बच्चों, आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत का पहला अध्याय 1 है जो क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अतीत क्या है। बीते हुए समय को अतीत कहते हैं, यानी जो समय बीत चुका है वो क्या हो जाता है, अतीत हो जाता है। तो हमारी पुस्तक जो है हमारे अतीत, ये हमें हमारे बीते हुए समय की जानकारी कराएगी। जैसे हम अपने गांव या कस्बे के अतीत के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे, अपने बड़े बूढ़ों से बातें कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इस स्थान पर कब से रह रहे हैं। हम अपने परिवार की वंशावली भी बना सकते हैं। वंशावली में हम क्या करेंगे, जैसे तुम अपने पिताजी का नाम, फिर उनके पिताजी के पिताजी का नाम, फिर उनके पिताजी का नाम, इस प्रकार हम अपनी क्या कर सकते हैं, वंशावली बना सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत यानी बीते हुए समय के बारे में हमें क्या क्या जानकारी हासिल हो सकती है। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे पुराने समय के लोग क्या खाते थे, वे कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, हम उस समय के आखेटक यानी शिकारियों के बारे में जान सकते हैं। पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं, यानी पशु पालने वाले लोगों के बारे में जान सकते हैं। कृषकों के यानी कृषि कार्य करने वाले लोगों के बारे में जान सकते हैं। उस समय के शासकों के बारे में, शासक यानी उस समय जो राजा महाराजा थे, कौन कौन राजा महाराजा हुए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं अतीत से। उस समय के व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, कलाकारों के बारे में, प्राचीन समय के संगीतकारों के बारे में और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, वे कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो अब हम देखेंगे कि हम बीती बातों को यानी अतीत के बारे में किन किन चीज़ों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो पुराने बातों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमें पुराने समय के लोगों द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं से उनकी जानकारी हासिल हो सकती है। और ये वस्तुएं हमें कहाँ मिलेंगी, ये वस्तुएं ज़मीन के नीचे दबी हो सकती हैं, पत्थरों या दीवारों पे लिखी या खुदी हो सकती हैं। जैसे हमारी लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, उनसे भी हम बीती बातों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुदाई करेंगे तो खुदाई से ज़मीन के नीचे हमें कई वस्तुएं मिल सकती हैं, जिसमें हड्डियाँ, औजार, सिक्के, आभूषण तथा पुराने भवन मुख्य होते हैं। और हमें इतिहास के बारे में जानने के लिए पांडुलिपि, अभिलेख, शिलालेख, इनसे भी बीते हुए समय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पांडुलिपि क्या होती है, अभिलेख क्या होते हैं और ये शिलालेख क्या होते हैं, इनके बारे में हम पाठ में आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल बच्चों, तुम्हारी किताब में पेज नंबर 2 पे जो मैप दिया है, भारत का मानचित्र दिया है, उसके बारे में तुम उसे पढ़ोगे। पेज नंबर 1, 2 और 3 में जो कुछ मैंने तुम्हें भेज रखा है उसे पढ़ोगे और उस मैप को अपनी कॉपी में बनाओगे। इसके आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे।